जिस तरीका से इस दुनिया में एक सरवन बेटा होता है उसी तरीका से इस सरवन बेटी बाड़ी। अरे बेटी के टिकट दिल तो एगो बात बताओ, बनिया के बाल बच्चा दुकानदारी नहीं करी तो पलदारी करी, राजनीतिक करे वाला के बाल बच्चा राजनीतिक नहीं करी। इसलिए कि अपने बाप को इन्होंने किडनी दिया, किडनी दे के उनका के जिंदगी बचाई। पुरान चीज बा, बांस के जड़ी बांस होखला आ लोग कहे कि ओकरा जड़ी जे बानू पीपर के पेड़ जमाव तो भजपैया से तो उहे करलन से ओकनी के खर खानदान की टिकटवा न खई मिलल। सिंगापुर बहुत नजदीक बा। दिल में मोहब्बत जब भाई के बाप के समाज के होई नु तो दुनिया के कोनो परलोक के कोनो कोना में होई नु मोहब्बत होई तो दौड़ के चल आई। आ यहाँ बगल में रही ओकरा मोहब्बत ना रही नु तो ओकरा कोनो मतलब नहीं। हमनी सो के सीधा सीधी भोजपुरी आदमी बानी, लालू यादव के गौर बा आ हमनी सो के लालू यादव नहीं और बोली ला चाली कि चक्का फैक्ट्री दिलन तो कितना काम बड़का कैलन, मरहौरा में दिलन। हमनी सो के सबसे बड़का तो बैकवर्ड के हिम्मत दिलन जेकरा चलते हमनी सो के आज बानी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे लाइव 24 न्यूज़ में। अभी छपरा में हूँ, छपरा के पास दिगवारा में हूँ और दिगवारा के पास बघी गांव है, वहाँ पर हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव जो है बिहार जो है ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जहाँ पे 39 सीट एनडीए को है। इस बार देखते हैं जनता का क्या मिजाज है और मिजाज पर चर्चा करेंगे। यहाँ रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच में कांटे की टक्कर है या जनता एक तरफा वोट दे रही है? क्या मिजाज है छपरा का? बीजेपी तो हवाई काम किया और इन्होंने क्या दिया, तुष्टिकरण के राजनीति करके आई समाज के बांट दिलन, जात पात के नाम पे अंधा चश्मा पहना के उल्टा सीधा लोगों के समझा के जे नादान आने बिना पढ़ल लिखल आदमी के जे बानू समझा बुझा के आई अपन राजनीति करलन आ रूढ़ियो जी उहे करलन। अच्छा। आ हमनी सो के सीधा सीधी भोजपुरी आदमी बानी, लालू यादव के गौर बा आ हमनी सो के लालू यादव नहीं और बोली ला चाली ला आ उनकर सपोर्ट करके रहिले से कि चक्का फैक्ट्री दिलन तो कितना काम बड़का कैलन, मरहौरा में दिलन। हमनी सो के सबसे बड़का तो बैकवर्ड के हिम्मत दिलन जेकरा चलते हमनी सो के आज बानी। जमीन से खटिया बैठा, आ जमीन से खटिया के बाद कुर्सियों पे बैठा दिलन आ हमनी सो के उनकरा के पटना बैठा देनी। अच्छा, एक बात स्पष्ट कीजिए कि लोग कह रहे हैं कि लालू यादव अपने बेटी को टिकट दे दिया, तो ये आप लोग बेटी को, इसके लिए आप लोग नाराजगी नहीं दिखाए? अरे बेटी के टिकट दिलन तो एगो बात बताओ, बनिया के बाल बच्चा दुकानदारी नहीं करी तो पलदारी करी, राजनीतिक करे वाला के बाल बच्चा राजनीतिक नहीं करी आ हमनी से के उनकर बाबुए सेवा कर दी तो बेटी के सेवा काहे नहीं होखी? ये तो पुरान चीज बा, बांस के जड़ी बांस होखला आ लोग कहे कि ओकरा जड़ी जे बानू पीपर के पेड़ जमाव तो भजपैया से तो उहे करलन से ओकनी से के खर खानदान की टिकटवा न खई मिलल। उहो सब तो दिले हमन सा, चाहे कौनो ऊपर से नीचे तक जितना नेतवा बा सब अपन बाल बच्चा खातिर करत हमन सा। आ लालू जी कहलन तो कौन गलती कैलन? ऐसा बात कह के लोग आ कहले कि हई हो गल हऊ हो गल। अरे तू अपना में पहले झाँक के देख ने, हऊ राम विलास के बेटा के मिलालन तो उ बेटा नहीं हईन, उहो तो आ ओकरा के गाला लगलन आ कहलन कि हम राम भक्त हनुमान हईन आ एकरा पहले मोदी जी के गरियावत रहलन। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे थे बिहार फर्स्ट और टिकट बांटने में तो बांट दिए, सब अपने आदमी सबको टिकट बहनों के दे दिए। अशोक चौधरी कभी कार्यकर्ता नहीं थी, उसको अशोक चौधरी की बेटी को कार्यकर्ता नहीं थे, उसको टिकट दे दिए। एकरा पर क्या कहो? अरे तो एकरो पर का कहम, उ लोग तो स्वार्थी राजनीति के करे वाला बा, अपने बारे में लोग सोचल आ दूसरा के बदनाम करला तो दूसरा के बदनाम करे वाला अपन दामन में नहीं के झाँकत। इ जनता समझत नहीं है, सब समझत है, ऐसा समझावे के जरूरत नहीं है। अभी छपरा जिला बा, यहाँ से इतिहास रचल जाले। लालू यादव के जिता के भेजल के तो मुख्यमंत्री बोलन हमार तेजू भैया, लोग कहले हैसे होइसे, अरे उहो बनी है, अरे उप मुख्यमंत्री तो बनी है गल, अब मुख्यमंत्री के बात बा आ जौने ने उन्हें के काम करता उ सोचो कि हम कहाँ जाए, मंत्री बनम कि ना बनम। चलिए, चारों तरफ हमी के गए रहनी सब घूमनी आसान, देखनी आसान, हर समाज से मिलने जुड़ल बा आदमी पूछल ह तो यहाँ लगभग रोहिणी जी 2 लाख से ऊपर एबव से जीत इनका तय बा। हाँ, एक तरफा पब्लिक के इनका सपोर्ट करता, हर जाति हर धर्म से उठ करके लोग इनका के वोट करता और करी कहे ना, क्योंकि जिस तरीका से इस दुनिया में एक सरवन बेटा होता है उसी तरीका से इस सरवन बेटी बाड़ी।
अच्छा, ये कैसे? हाँ, इसलिए कि अपने बाप को इन्होंने किडनी दिया, किडनी दे के उनका के ज़िंदगी बचैली। ये इस दौड़ में ये बहुत बड़ा सबक सीखे के बाद बा कि अच्छा लोग बेटा नहीं के दे सकत, आज बेटी हो करके लोग कहता बेटी, आज बेटा से ज़्यादा बेटी काम करता। आज बेटी सब पढ़े लिखे में तेज बारह सन, बेटा सब तो फलतुआई में लग जाता। अब बेटी सब पढ़ के आ तनका कौन दिक्कत होई तो दौड़ल भाग करके आई अपना नहीं और अपना समाज में अपना बाप मातारी के हाल चाल ली, अपना समाज के हाल चाल ली। आ ओकरा बहुत दर्द रहेला। लोग तो कहला बेटी का करी, बेटी बहुत कुछ करी। आ ई बेटी लोग कहता कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर चल जी हाँ तो दूर रह के बहुत नज़दीक रहेला। अब बहुत कुछ लोग नज़दीक रह के बहुत दूर हो जाला। कमेंट ये रोडी पर यहाँ माने यहाँ रह करके 5 साल 10 साल रहलन, को पब्लिक से मिलल बड़न आ को पब्लिक के काम कैले बड़न ना। आ लोग कहता कि सिंगापुर बहुत नज़दीक बा। दिल में मोहब्बत जब भाई के बाप के समाज के होई नु तो दुनिया के कौनो परलोक के कौनो कोना में होई नु मोहब्बत होई तो दौड़ के चल आई। आ यहाँ बगल में रही ओकरा मोहब्बत ना रही नु तो ओकरा कोनो मतलब नहीं खे। तो उस माने इसी में वो लोग कहावत है ना, हल्का गर्गी हल्का जाए, वही हाल बा ये लोग के भाजपा वाला लोग के। हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में है और यहाँ का मिजाज जो है ना आरजेडी के पक्ष में है। आरजेडी के पक्ष में है? जी हाँ, इसलिए कि रूढ़ी प्रताप जो है ना वो तो हवाई नेता है। 10 साल के अब यहाँ कोई विकास का काम किए नहीं और ना ही कभी आते हैं। आते भी है तो उनका एसी वाला जो गाड़ी होता है ना उसका शीशा काला वाला उठा हुआ रहता है। अच्छा। तो किसी से मिलते नहीं है। और रोहिणी जी के साथ एक सहानुभूति वोट है और सहानुभूति वोट के साथ साथ भी जो समीकरण है वो समीकरण इनके साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं। लेकिन आप हवाई की बात कर रहे हैं तो उसी पर हम आपसे सवाल करते हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रोहिणी सिंगापुर से आई है फिर सिंगापुर चली जाएगी अगर जीत जाती है तो। मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं कि रोहिणी सिंगापुर से रह करके बिहार वासियों के लिए काम किया, उन्होंने अपने पिता के लिए काम किया। और उनको ये मैं सूचना देना चाहता हूं कि रूढ़ी जी भी छपरा में रह करके इन्होंने क्या किया, अपने फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए, समाज के लिए क्या मतलब किया? बाहर रह के यहाँ घर में काम किए और उन्होंने बाहर में रह करके छपरा वासियों के लिए संकल्प लिया है कि मैं अपने पिता की विरासत को संभालूंगा और उनकी सेवा करूंगा और यहाँ की जनता की सेवा करूंगा। इन्होंने संकल्प लेकर के ही छपरा वासियों ने उन्हें बुलाया है। वो आई नहीं सिंगापुर से। मैं कह रहा हूँ कि पूरी जनता ने, छपरा वासियों ने रोहिणी आचार्य को बुलाया है। लालू यादव से मिल के मैंने कहा कि आपकी विरासत है, मैं आपको सपोर्ट में रहूंगा और सारे जनता उनकी सपोर्ट में है, उनको बुलाया गया है। वो आई नहीं। ये सही बात बोल रहे हैं? बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब आपके इस सवाल से ये स्पष्ट होता है कि जो आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि उन्होंने अपने परिवार को टिकट दिया है, इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि आप लोग बुलाए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि परिवार की जब बात करते हैं तो क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? मैं उठा करके मेरे व्हाट्सएप पे उठा करके मैं ये बात करूंगा कि 90% वैसे लोग हैं जो वहाँ भी परिवारवाद है। अपने बेटा के लिए कर रहे हैं, अपनी पतों के लिए कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं। और लालू जी क्या किए? लालू के लाल ने बिहार वासियों के लिए एक लाल पैदा करके दिया है जो तलवार की धार बनेगी। मैं इसके वादे के साथ कहता हूँ कि उस दिन को यहाँ की जनता याद करे जब मोदी योगी को जो है ना गाल थपथपाना पड़ता था बिहार में आने के लिए, और आज ही आकर के सीना तान के बात करते हैं। ये मेरा तेजस्वी तलवार की धार की तरह उनकी रास्ता को रोकने के लिए मैं उनको तैयार हूँ। चलिए, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम बात करते हैं आपसे। चलिए, आप आते हैं, आपके पास क्या नाम हुआ आपका सर? मोहम्मद अफसाब आलम। ये कह रहे हैं कि मिजाज क्या है छपरा का? मिजाज रोहिणी आचार्य की तरफ है। रोहिणी आचार्य की तरफ है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोहिणी तो सिंगापुर से आए, इसका क्या जवाब देंगे? सिंगापुर से आई गई नहीं है, यहीं पे है। यहीं पर है। हाँ, और वह उनकी पति जो है वहाँ काम करते हैं। तो काम करने का ये मतलब नहीं कि वहाँ रह जाएगी। वहाँ छपरा में आई, इलेक्शन लड़ने हम लोग बुलाए हैं और यहाँ वो रहेगी और यहाँ की जनता की भलाई काम करेगी। जनता की भलाई? हाँ, बात है वो, जनता की भलाई जी। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? जयनंदन राय। जयनंदन राय, क्या है मिजाज छपरा का? छपरा का मिजाज है रोहिणी आचार्य की तरफ। वो विद्वान आदमी है। आप भोजपुरी में बोल सकते हैं? हाँ, वो विद्वान है, समाज सेवा का उसमें ललक है। पिता के किडनी दी है, उसके प्रति समाज के सहानुभूति है। सभी क्या विनय आवेदन पर वो आई है यहाँ पे और यहाँ काम करेगी, लोगों से मिलजुल रही है। वो ऐसा उनका रूढ़ी जी का इस तरह का कोई व्यवहार नहीं रहता है जनता के साथ है। यही। चलिए, ये बताइए कि कितने वोट से रोहिणी को जिताने की बात करें, जैसे कि यहाँ पर लोगों का माहौल देख रहे हैं? यहाँ तो कम से कम हमको लग रहा है 6-7 लाख वोट से ऊपर होंगे।
6-7 लाख वोट से ऊपर है। हाँ, क्योंकि लोगों का मिजाज है यहाँ पे इस तरह का। हाँ, क्योंकि हर लोगों का मिजाज है कि एकदम रोहिणी जी तो रोहिणी जी। रोहिणी जी तो रोहिणी जी क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहिणी जी के लिए सब लोग तत्पर हैं, एकदम तैयार हैं हम लोग। तैयार हैं? बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और तन मन धन से भी तैयार हैं, धन से भी तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ से सिंगापुर चली जाएंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिंगापुर जाने वाली नहीं है, अब वो यहीं रहेंगी, छपरा में रहेंगी। हाँ, और हम लोगों के लिए रहेंगी अब। रहेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, आप लोग जी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी। क्या कह रहे हैं रोहिणी जी के लिए, क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में करेंगे हम लोग। उन्हीं के सपोर्ट में आप जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? तुम चलिए, आपका क्या नाम हुआ? खुर्शीद आलम। क्या कहेंगे रोहिणी जी के लिए? क्या हम लोग रोहिणी जी के सपोर्ट में खड़े हैं। रोहिणी जी के सपोर्ट में करें? कितना वोट से जीता रहे हैं आप? और 6-7 लाख वोट से जीत जाएगी। 7 लाख वोट से जीतेगी। ये तो रिकॉर्ड वोट होगा फिर। वो जीतेगी ही उतना से, इस रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि रोहिणी जी मतलब कि सिंगापुर चली जाएगी, यहाँ रहेगी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? तो जीतेगा तब यहीं ना रहेगी, यहाँ हम लोगों को देखेगी, यहीं करेगी। कमलेश कुमार नाम। कमलेश कुमार नाम है। ये बताइए कि छपरा का मिजाज क्या है लोगों का? छपरा का मिजाज है कि रोहिणी आचार्य भारी बहुमत से जीतने जा रही है। बहुत से जीतने जा रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लालू यादव खाली अपने बाल बच्चा के वोट टिकट दे दिए, दोनों बेटी को टिकट दिए टिकट। बाल बच्चा को नहीं देंगे तो किसको देंगे? हाँ। और पार्टी में है परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो रोहिणी आचार्य से अच्छा कैंडिडेट कोई छपरा में नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा? नहीं। हमारे रोहिणी आचार्य छपरा जिला का बेटी है, हम लोग का बहन है, समझे। हम लोग उनका परिचय किसी को बात नहीं सुनने वाला है। नहीं। हाँ, हम मलिक महतो बोल रहे हैं। चलिए, आपको दिखाए छपरा से, दिगवारा से आपको दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे रोहिणी वर्सेज राजीव प्रताप रूडी का लड़ाई है और कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर नहीं, जैसे कि जनता कह रहे हैं कि यहाँ से हम अपार बहुमत से रोहिणी आचार्य को भेजेंगे, रोहिणी आचार्य को जिता करके भेजेंगे। इस सवाल का भी जवाब उन्होंने दे दिया कि सिंगापुर से आई है तो वो चली जाएगी। इस बात का भी मतलब कि बेटूक जवाब दिया यहाँ के पब्लिक, वो सिंगापुर नहीं जाएगी, जब यहाँ की MP बन जाएगी तो यहाँ की बेटी बन के रहेगी। दूसरा सवाल ये रहा कि लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटी को टिकट दे दिए हैं। कि साफ उन्होंने सुना कि यहाँ की पब्लिक साफ कह रहे हैं कि हम लोग लालू प्रसाद यादव से मिल करके कहा कि आप रोहिणी को यहाँ पर टिकट दीजिए और रोहिणी को हम विजयी बनाएंगे। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ छपरा। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।